पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अदिति के पुत्र धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अंश भाग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। धर ध्रुव सोम सह अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषकपि शंभु कपर्दी रेवत मृगव्याध शर्व और कपाली 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं, ये दोनों भाई देवताओं के वेद हैं। सत्य ज्योति आदित्य, सत्य ज्योति दीर्घ ज्योति, सत्य ज्योति ज्योतिष्मान हरित ऋतजीत सत्यजीत सुषेण सेनजीत सत्यमित्र अभिमित्र हरिमित्र कृत सत्य ध्रुव धृता विधर्ता विधरय ध्वांत धुनि उग्र भीम अभियु साक्षिप इद्रक अन्याद्रक याद्रक प्रतिकृत ऋक् समिति समरभ इद्रक्ष पुरुष अन्याद्रक्ष चेतस समिता समिद्रक्ष प्रतिद्रक्ष मरुत सरत देव दृश्य यजुः अनुद्रक साम मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। 12 आदित्य 8 वसु 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुदगणों का नाम भी आता है, पर ये 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुदगणों को अलग बताया है। तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों को देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे ही भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। पिछले श्लोक में भगवान ने विराट रूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों और आकृतियों वाले रूपों को देखने की बात कही थी। अब उसी बात को इस श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूँ। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप में कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुणाकेश सच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इस पर अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर में के एक देश अंश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ तेरे को अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य देवता यक्ष राक्षस भूत पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष लता घास पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी पहाड़ रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को आद्य अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है।
भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थी, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, यह सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। जिस 10वें अध्याय से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थी। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है, यह बात ना करते तो अर्जुन विश्वरूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्वरूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा, तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरुवंशियों को देखो, कुरुन पश्य। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं। कारण कि यदि भगवान ऐसा न करते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। भगवान अपने शरीर के एक अंश से संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। यह भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे, जिसको उन्होंने विराट रूप में देख लिया। भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप देखने की आज्ञा देते हैं। न तु मा शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्रकृत मनुष्य पशु पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ ही साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, अपितु बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, बुद्धि से देखना और नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने
पश्चिमी योग महेश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने की बात कही थी। अब यहाँ पश्चिमी योग महेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। जिस किसी जगह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है उसे श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्व रूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की थी। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूँ तो आप अपने विश्व रूप को दिखा दीजिए। अब उसके उत्तर में भगवान को यहाँ 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, अपितु दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर है कि साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं। उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड ने उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको दिखाने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप देखा नहीं। तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की, जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की, इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया और अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योग महेश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ पश्य में योग महेश्वरम पदों से भगवान के विराट रूप को देखने की बात आई है। तात्पर्य है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस 11वें अध्याय में भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही है और एक रूप की विलक्षणता कही है। भगवान का विराट रूप अलौकिक था, इसलिए उसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु दिए। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो
यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहाँ संजय ने एवं मुक्त्वा पद से किया है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपमेश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय परमम रूपमेश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा, तथा भगवान को भी व्यपेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर भगवान न हो, अर्थात सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, पर संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे। वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। वेद व्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं।